हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। कल हमने जाना था भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता के विभिन्न प्रकार के बारे में और गणेश गीता के महात्म्य के बारे में। आज भी हम विभिन्न गीता के बारे में और उसके महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं भिक्षु गीता के बारे में। भिक्षु गीता श्रीमद् भगवत महापुराण के 11 स्कंद में दी हुई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सखा उद्धव जी को एक भिक्षु के प्राचीन आख्यान के माध्यम से मनोजय के उपाय समझाए हैं। मन का किसी भी प्रकार एकाग्र होकर भगवान में लग जाना ही परम योग है, क्योंकि मन ही मानव जीवन को कर्म बंधन में डालता है। अगर दुर्जन लोग मन को पीड़ा देने वाला कार्य करते हैं तो सज्जनों को उन्हें माफ करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख का कारण तो मन ही है। इसलिए हमें अपने आप को विचलित नहीं होने देना है। इसी के आधार पर भिक्षु गीता में ज्ञान दिया हुआ है कि जो मनुष्य इसे एकाग्रचित होकर सुनता है, सुनाता है और अपने जीवन में इसे धारण करता है, वह कभी सुख दुख के द्वंद्व में नहीं फंसता है, उसके वश में नहीं होता है। अब जानते हैं परमहंस गीता के बारे में। परमहंस गीता श्रीमद् भगवत महापुराण के 5 स्कंद के अंतर्गत रघुगणोपाख्यान के रूप में प्राप्त होती है। इस गीता में 10 इंद्रियां तथा अहंकार, ये 11 वृत्तियां मन की बताई गई हैं, जो माया के वशीभूत होकर सुख दुख का अनुभव कराती है। जब ज्ञानोदय द्वारा माया का तिरस्कार कर आसक्ति को छोड़ने से आत्म तत्व का ज्ञान होता है, तब मनुष्य सुख दुख से परे हो जाता है और वह सदा परम आनंद में डूबा रहता है। इस गीता में विषय वार्ता का त्याग, आत्मानुसंधान, अनाशक्ति तथा गुरु एवं श्री हरि के चरणों का आश्रय ही माया से बचने का उपाय बताया गया है। इस गीता को अपने जीवन में धारण करता है, इस गीता को सुनता और सुनाता है, उसके जीवन में सारी कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है। उसे दूसरों से कभी कुछ नहीं मांगना पड़ता। उसका चरित्र बड़ा कल्याणकारी हो जाता है। आयु, धन की वृद्धि, सब कुछ उसे प्राप्त होता है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं षड्ज गीता की। षड्ज गीता महाभारत के शांति पर्व में विद्यमान है और इस छोटी सी गीता में जीवन के सभी पक्षों से संबंध तर्कों का विश्लेषण, निष्कर्ष स्वरूप मोक्ष प्राप्ति का पूरा उपाय बताया गया है, गूढ़ रहस्य बताया गया है। दोस्तों, अब जानते हैं पिंगला गीता के बारे में। पिंगला गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत पितामह भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में प्राप्त होती है। पिंगला गीता में धन संपत्ति के नष्ट होने अथवा किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर उत्पन्न शोक के निवारण का उपाय और एक प्राचीन आख्यान के माध्यम से बताया गया है। आख्यान में शोकाकुल राजा सेनाजित को एक हितैषी ब्राह्मण ने युक्तियों के माध्यम से बहुत मार्मिक और प्रभावी उपदेश दिए हैं और इसी क्रम में पिंगला नामक एक गणिका का वर्णन आया था, जिसकी वजह से इसका प्रसंग पिंगला गीता कहलाया। गणिका निराशा के कारण विरक्त होकर परम सुख को प्राप्त हो गई थी। इस गीता के अध्ययन से जीवन में आचरण करने से व्यक्ति शोक को छोड़कर प्रसन्नचित्त और सुखी जीवन जीने लगता है। जानते हैं संपाक गीता के बारे में। संपाक गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत आता है। इसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को त्याग के लिए प्रेरित किया था। संसार में कोई धनवान हो अथवा कोई निर्धन हो, सुख दुख प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होता है। त्याग के बिना न वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, न परमात्मा मिलते हैं। संपाक गीता त्याग वृत्ति अपनाकर सुखी होने का उपदेश हमें प्रदान करती है। इसमें
त्याग को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जानते हैं मंकी गीता के बारे में। यह महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत भीष्म युधिष्ठिर के संवाद के क्रम में प्राप्त होती है, जिसमें धन को तृष्णा बताया गया है और दुखों का मूल बताया गया है। कामना के त्याग को ही सुख का हेतु बताया गया है। जो व्यक्ति कामनाओं को त्याग कर धन और भोगों से विरक्त हो जाता है, काम की जड़ को काट लेता है, वह सुखों को प्राप्त करता है, परम आनंद स्वरूप परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। जानते हैं अजगर गीता के बारे में। अजगर गीता में एक विरक्त अवधूत ने राजा प्रहलाद को कुछ उपदेश दिए थे, उसी के बारे में वर्णित किया गया है। यह गीता सन्यासियों के लिए अति उपयोगी है तथा उन वृद्ध जनों के लिए भी विशेष उपयोगी है जो अपने पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण कर चुके हैं और शेष जीवन सुख और शांति से बिताना चाहते हैं। यह गीता प्रेरणा देती है कि जीवन में अगर सुविधाओं का भी अभाव है तो भी आप कैसे सामान्य रूप से अपने जीवन को जी सकते हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य राग, भय, लोभ, मोह, क्रोध को त्याग कर इस अजगर व्रत का पालन करता है, इस गीता का अपने जीवन में आचरण करता है, वह इस लोक में सानंद विचरण करता है। दोस्तों, हमने आज जाना कुछ प्रमुख गीता के बारे में और उनके महात्म्य के बारे में कि कौन सी गीता का क्या महत्व है, किसका हमारे जीवन में आचरण करने से हमें कौन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप सबका प्यार और आशीर्वाद तब तक यूं ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।